बच्चों जो है हम मैक्लेलेंस थ्योरम के कुछ और क्वेश्चन करते हैं आज। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मैं वर्क भी दूंगा, अगर वो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बन पाते तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी इशू होगा आपका उसके बाद वीडियो बना के आपको सॉल्व करा दिया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी, ठीक है ना। तो देखिए आज का क्वेश्चन ये है, एक्सपेंड e की पावर x इंटू कॉस एक्स बाय मैक्लेलेंस थ्योरम। इससे कर रहे थे, फॉर्मूला हमको याद है कन्फर्मली। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है e की पावर x cos x, ठीक है। इसको फंक्शन तैयार कर लिया, लेट y इक्वल टू कंसीडर कर लिया, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। e की पावर x cos x हमारा फंक्शन है भाई। तो आगे बढ़ने इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, मींस y1 फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। अब आपको पता है फर्स्ट टाइम जब आप डेरिवेटिव करते हैं किसी का तो e की पावर इसका तो ये हो जाता है भाई, e की पावर x cos x का यही रहता है, बट इस वाली क्वांटिटी का फिर से डिफरेंशिएशन होता है x cos x का। बट x cos x का जब आप डेरिवेटिव करोगे यहाँ पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन है x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मींस cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस से लिख दिया हमें sin x, प्लस सेकंड फंक्शन इज cos x, और x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे वो 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किए हैं, डेरिवेटिव कर रखे हैं भाई। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। y1 इक्वल टू, अब देखिए ये जो वैल्यू है e की पावर x cos x, यही तो y है ना, तो इसकी जगह e की पावर x cos x की जगह आप प्लेस कर सकते हैं y, पुट कर सकते हैं भाई ये वैल्यू, और अंदर है हमारे पास माइनस x sin x प्लस cos x। कोई बड़ा इशू नहीं है, सिंपल सी बात है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, तो y1 अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन मींस y2 इज देयर। चलिए इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो डिफरेंशिएशन फिर से कर रहे हैं भाई, इसका y1 का डेरिवेटिव y2, बट यहाँ पे अब अप्लाई होना है प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा, ये पूरा सेकंड फंक्शन का, इजीली करिए डेरिवेटिव। तो अप्लाई कर रहे हैं फिर फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वाई, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है पूरे ब्रैकेट वाले का। तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव करने की ओर आऊंगा मैं इस टर्म पे, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाना है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन मींस x sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस होता है बट पीछे माइनस तो माइनस कर देगा, सेकंड फंक्शन sin x, x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 होता है, ठीक है। फिर यहाँ प्लस cos x का डेरिवेटिव बट क्या होता है माइनस sin x, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे माइनस sin x। और ध्यान रखिए यहाँ पे टू लग रहा है अभी, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड किए हैं हम, प्लस सेकंड फंक्शन इज देयर मींस माइनस x sin x प्लस cos x, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y का जो डेरिवेटिव होता है वो जाता है y, ठीक हो गया भाई। डिफरेंशिएशन किए हैं जैसे इक्वेशन नंबर थर्ड। आप एक बार फिर कर सकते हैं डेरिवेटिव y4 टर्म y थर्ड मतलब थर्ड ए 1 टाइम और डेरिवेटिव करके y3 ला सकते हो, y4 भी ला सकते हो। तो हम इतने पे ही सफिशिएंट है। अब क्या करते थे याद है आप लोगों को, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है भाई। इन तीनों इक्वेशनों पे x या 0 पुट कर ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट पे आते हैं। तो y एट 0 पे यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, तो x या 0 रख रहे हैं, e टू दी पावर 0 इंटू cos 0। अब आप सभी को पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 0 0, तो कुल मिला के यहाँ पे e टू दी पावर 0 और e टू दी पावर 0 कितना होता है भाई 1। तो कहीं ना कहीं y एट 0 पे आप फाइंड आउट कर लिए हैं, या ये भाई वैल्यू 1, ठीक है ना। और तो अब y1 एट 0 पे ये है भाई y1, तो यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इसको डिस्क कर लेते हैं एक बार। ये है भाई देखिए y1 एट 0 पर चेक करना, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, देखिए y1 एट 0 पर मीन्स 0 रखिए आप। तो y एट 0 पर क्या आया था भाई, लिख लेते हैं इजीली, y एट 0 पर ये हो गया, तो मतलब x या 0 रखना है हमने, x की 0 मतलब 0 पर, ये 0 पर, तो यहाँ पे 0 पर, तो 0 रखूँ तो 0 इंटू समथिंग 0 इज देयर प्लस cos 0। तो आगे जब इसको बढ़ाएंगे y एट 0 पर 1 है वैल्यू देखिए उधर, और माइनस 0 0 ही है भाई, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू समथिंग 1 मीन्स y1 एट 0 पर जो हमारे पास आ गया है भाई, ये वैल्यू भी कितना आई है 1 आई है, सिंपल स्टेप। अब देखिए y2 एट 0 पे भी रख लेते हैं भाई, ठीक है, इस स्टेप को भी इरेज कर लेते हैं। आप इजीली करिए क्वेश्चन को, बहुत इजी है टॉपिक। y2 एट 0 पर, चलिए भाई यहाँ पे रख रहे हैं y2 एट 0 पर, तो यहाँ पे आएगा y एट 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, क्या लिखें इसको, साइन 0 की वैल्यू भी 0, अगेन साइन 0, ये भी 0 हो गया भाई, ठीक है ना। ये साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, प्लस इधर देखिए 0 रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, cos 0 आएगा, चलिए लिख लेते हैं, देन y1 एट 0, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं जब इस पे, तो y2 एट 0 पे भाई हमारे पास आ जाता है, y एट 0 पे 1 आया, उधर देखिए y एट 0 पर 1, और ये पूरा 0 है, प्लस 0 प्लस cos 0 इज 1 इंटू y1 एट 0 पर भी 1 है भाई,
तो फाइनली मेरे पास ये आ गया है भाई। फाइनल देखिए ये y2 एट 0 पर 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 प्लस 1 1 1 इंटू 1 1 मीन्स 1 इज देयर। आप कह सकते हैं y2 एट 0 पर भी वही कितना आ गया है 1। ठीक है, सारे टर्म निकाल लिए और आपको मैंने पहले ही बता दिया है y3 भी आप निकाल सकते थे। अब अप्लाई कर देते हैं मैक्लैरियंस थ्योरम, जो भी था यहाँ पे लिखेंगे आप बाय मैक्लैरियंस थ्योरम। ठीक है, पूरा लिख लीजिए आप लोग। तो क्या होता है भाई, y इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है y एट 0 प्लस x टू दी पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 वाला से लिखा नहीं, x पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल y2 एट 0, ऐसे x पावर 3 भी आता है। बस इतने टर्म सफिशिएंट है। y हमारे पास e की पावर x cos x। आप ज़्यादा टर्म निकालना चाहें तो और भी डायरेक्टली कर सकते हैं वहीं। तो y एट 0 पे भी हमारे पास आया 1, x पावर 1, y1 एट 0 पे भी 1 है हमारे पास, देन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ये है, और y2 एट 0 पर जो मेरे पास वैल्यू है वो भी वहाँ 1 है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से फाइनल आंसर ये हो गया, यही आंसर है +1। इसको आप कर सकते हैं एक्सपेंड, तो यही एक्सपेंशन हो गया भाई e की पावर x cos x का। ठीक है, समझ में आई होगी ये बात आप लोगों को। तो एक और क्वेश्चन कर देते हैं, e की पावर x इंटू सेक एक्स है हमारे पास क्वेश्चन पे, इसका एक्सपेंशन करना है हमने। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन में, देखिए ऊपर लिखा हुआ है e की पावर x इंटू सेक एक्स, बट सामने पे इंटू पे। इसका भी डिफरेंशियल हमने करना है किसकी हेल्प से, मैक्लैरियंस थ्योरम की हेल्प से। क्वेश्चन लिख लें आप लोग, आगे लिखा हुआ है देखिए बोर्ड पे, एक्सपेंड e टू द पावर x sec x बाय मैक्लैरियंस थ्योरम, बाय मैक्लैरियंस थ्योरम, e की पावर x और इनटू में वही sec x। तो शुरुआत करते हैं फिर आंसर पे। लेट y इक्वल टू वही e टू द पावर x sec x हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो स्टेप बढ़ाते हैं साथ में, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएशन करते हैं बिना टाइम जाए किए। y1 आप सभी को पता है प्रूफ 2 लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, sec x का डेरिवेटिव था भाई sec x tan x। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन मीन्स sec x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x से ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं, y1 इक्वल टू हमारे पास आ गया e की पावर x इंटू sec x। देखिए इतने टर्म को देखिए आप बस, e की पावर x इंटू sec x, और यहाँ पे भी है e की पावर x इंटू sec x। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं e की पावर x इंटू sec x, या y पुट कर सकते हैं भाई। और यहाँ पे बचा फिर tan x, देन प्लस sec x प्लस इसको भी आप लिख सकते हैं y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लिए इजिली। फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 टाइम्स तो मिनिमम कर लें, 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस, y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा। देखिए है हुई फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, थर्ड टाइम कितने भी बार कर सकते हैं, जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जितना आपकी इच्छा है। चलिए y2 तो डेरिवेटिव कर रहे हैं भाई, y1 का तो y2 हो गया। यहाँ पे अप्लाई होगा प्रूफ रूल। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड tan x का होता है भाई sec स्क्वायर x, प्लस सेकंड फंक्शन इज tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y का डेरिवेटिव y1 होता है, प्लस इस y का भी डेरिवेटिव हो जाएगा y1। सफिशिएंट है भाई इतना डेरिवेटिव। ठीक है, इतना सफिशिएंट है, काफी है इतना। फिर आप सभी लोगों को पता है क्या करना था हमने, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। x इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे होते हैं मैक्लैरियंस थ्योरम पे। ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं भाई। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को y एट 0 पर 0 रखिए, e टू द पावर 0 इंटू sec 0, और sec 0 की वैल्यू 1 होती है, और किसकी पावर 0 भी 1 होता है, 1 इंटू समथिंग 1 मीन्स y एट 0 पर जो मेरे पास आ गया भाई ये आया है 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी रखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। y1 एट 0 पे भैया देखिए इक्वेशन 2 पे रखिए आप, 1 पे तो रख दिए थे। अब देखिए ये है y1 एट 0 पे रख रहे हैं, तो 0 रखिए, तो ये हो जाएगा y एट 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है भाई, लिख देता हूँ। चलिए तो लिख देते हैं सीधे, tan 0 इज 0 प्लस y एट 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, देन y एट 0 पर क्या है, देखिए उधर लिखा है मैंने, ये आया भाई 1। ये कितना है 1 मीन्स 0 प्लस 1, ये भी हो गया 1। तो y1 एट 0 पर जो कैलकुलेटर आया करके आया हमारे पास, ये भी कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है। अब y2 एट 0 पे भी रख ले, ये भाई हमारे पास y2, ये भाई y2 दिख रहा है आप लोगों को, तो मैं यहीं पे रख देता हूँ y2 एट 0 पे भाई, तो हो जाएगा y एट 0 sec स्क्वायर 0 लिख लेते हैं, प्लस tan 0 इज 0 एंड y1 एट 0
यहाँ पे भी वही y1 एट 0। तो आगे जब इसको बढ़ाते हैं, y एट 0 पर 1 आया था, sec 0 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर हो गया ये, प्लस 0 इंटू समथिंग 0, y1 एट 0 पे भी 1 आया था भाई। तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2। मीन्स फाइनली हमारे पास y2 एट 0 पर जो है भाई 2 आ गया है, ठीक है ना। y2 और 0 पर कितना आ गया भाई हमारे पास 2। तो ठीक है, अब मैक्लैरियंस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे आप लोग इजीली। अब अप्लाई क्या कर रहे हैं भाई, मैक्लैरियंस थ्योरम बहुत अच्छे से जानते हैं हम, बाय मैक्लैरियंस थ्योरम। ठीक है, लिख लें आप लोग, क्या थे भाई, याद होगा आप लोग को, y इक्वल टू क्या भाई, y1 एट 0, सॉरी स्टार्ट होता है y एट 0 प्लस x पावर 1 y1 एट 0। अब तो कई बार यूज करते हैं इस फॉर्मूले का, x टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 एट 0, और भी लिख सकते थे भाई x पावर 3 सो ऑन जो भी है, अगर हम डेरिवेटिव बढ़ाए होते। तो y है भाई हमारे पास e की पावर x इंटू सेक एक्स यहाँ पे था, इक्वल टू y एट 0 पे आया है 1 प्लस x पावर 1 ये भी आया है 1 प्लस x पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इज देयर, इसकी वैल्यू भी आई थी 1, देखिए y2 एट 0 पे। तो फाइनली इसका जो एक्सपेंशन हो गया 1 प्लस x टू द पावर फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन। तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है आपका, एक्सपेंड, ये भाई लिख रहा हूं मैं आपको, tan इनवर्स x बाय मैक्लैरियंस थ्योरम, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, और एक और लिखिए आप लोग, एक्सपेंड थोड़ा से डिफरेंट पड़ सकता है, लॉग सेक एक्स बाय मैक्लैरियंस एक्सपेंशन। तो ये दो क्वेश्चन है आप लोगों के पास, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये, इसको आप करिए ट्राई, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होंगे क्योंकि आप डेरिवेटिव जब करोगे ना सेकंड टाइम करना बहुत लंबा पड़ जाएगा, आप कर सकते हैं। तो वरना आप बता दिया मैंने क्या करना है आप लोगों ने।